हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के आगे के टॉपिक्स आज के लेक्चर में देखेंगे। कल हमने देखा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म बाय विच सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड। उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे कि सेल्फ स्टेरिलिटी, हकोगैमी, और इसके बाद था डाइकोगैमी, इसके बाद यूनिसेक्सुअलिटी। इस तरीके की कुछ उसके जो थे टाइप्स थे। आज के लेक्चर में हमको देखना है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी the transfer of the right type of pollen, that is compatible pollen of the same species as the stigma। मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, जो पॉलेंस आ रहे हैं वो कंपेटिबल ही हो, है ना। स्टिग्मा के लिए वो सेम स्पीसीज़ के हो, ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है। वो किसी और स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं, किसी और प्लांट के भी हो सकते हैं, किसी और फ्लावर के भी हो सकते हैं। तो अगर वो किसी और फ्लावर के हैं, किसी और स्पीसीज़ के हैं, तो वो नॉन कंपेटिबल होंगे। बट इफ़ दे आर कंपेटिबल तो ही पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है, तो ही वहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर सकती है। तो पॉलन और पिस्टल के बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब कि पॉलन और पिस्टल सेम स्पीसीज़ के हैं या नहीं, इस टाइप का स्टिग्मा पर वो अटैच होने के बाद कंपैटिबल हैं या नहीं, ये होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है ना। इफ़ इट इज़, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑफेन pollen of the wrong type either from the other species or from the same plants, if it is self compatible also land on the stigma। अगर वो सेल्फ कंपेटिबल है तो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ठीक है ना। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पॉलन को रिकग्नाइज कर सके। ठीक है ना। पिस्टिल वाला पार्ट जो है जहाँ पर पॉलन लैंड होते हैं, उनके पास रिकग्निशन की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है तो हम उसको बोलते हैं कंपैटिबल, अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। ठीक है। इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल क्या करेगा, पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और इसके बाद क्या करेगा, जो पोस्ट पॉलिनेशन की इवेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि पॉलिनेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं वो क्या होंगे, रेगुलर हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है। और अगर देखिए, अगर वो कंपैटिबल है तो क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन की फर्दर जो प्रोसेसेस हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा पॉलन को, और जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो वहाँ पे रुक जाएगी, आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगी ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब। या तो वो स्टिग्मा पर ही स्टॉप हो जाएगी या फिर वो पॉलन ट्यूब पर स्टॉप हो जाएगी, वहाँ पर ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल। ठीक है ना। जो पिस्टल की एबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने की, अगर वो कंपैटिबल होगा तो उसको एक्सेप्ट करने की, और अगर वो इनकम्पैटिबल और अगर वो इनकम्पैटिबल होगा तो उसको क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब कि बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल। जब पॉलन, दैट इज पॉलन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा पर आते हैं, पिस्टल पर आते हैं, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो कंपैटिबल हैं, सेम टाइप के स्पीसीज़ के हैं, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, प्रोसीड होती है आगे की प्रोसेस, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है। अब देखिए सी, नाउ सी, अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ इवेंट्स हैं, मतलब कि कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं दैट विल बी फॉलोड। सबसे पहले क्या होगा, पॉलन पिस्टल, सी, सबसे पहले क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पॉलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा टिल द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। मतलब कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पॉलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पर, फिर उसका एंटर होना पॉलन ट्यूब में, कब तक, जब तक वो ओव्यूल तक पूरी तरीके से प्रॉपरली रीच नहीं हो जाता है। ठीक है। पॉलन ट्यूब के थ्रू जब तक वो नीचे पूरा ओव्यूल तक पहुंच नहीं जाता। इवेंट्स ऑफ द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस प्रोसीड एज फॉलोज। देखो कैसे कैसे प्रोसीड होते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रू पॉलन की लैंडिंग होगी पिस्टल पर, मतलब कि कंपैटिबल पॉलन की लैंडिंग होना पिस्टल पर।
इसके बाद क्या होना नेक्स्ट स्टेप में, देखिए जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब जैसे ही वो कंपैटिबल होगा तो वहाँ पर जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी पॉलन की, फिर धीरे धीरे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर पॉलन ग्रेस रिलीज करेगा उसके कंटेंट्स को। फिर पॉलन ट्यूब जो होगी धीरे धीरे ग्रो करेगी स्टाइल से, ठीक है ना। फिर कहाँ पर जाएगी वो, ओवरी की साइड जाना स्टार्ट करेगी। फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर मेल गैमेट एंटर होगा ओव्यूल में, और इसके बाद वो कहाँ जाएगा, सिनर्जिड में जाएगा। तो ये पूरी जो है एक छोटी सी क्या है, इवेंट्स है, मतलब कि एक छोटी सी प्रोसेस है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की, ठीक है। अब देखिए ये समझिए कि एक पॉलन ट्यूब है, ये यहाँ पर क्या है, स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, और ये एक पॉलन ट्यूब है। देखो ये वाली पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं हुई, ये वाली पॉलन ट्यूब ग्रो हो गई, ये सी दिस इज द पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये धीरे धीरे ग्रो होके कहाँ पर आ गई, नीचे ओवरी की साइड आ गई, ये ओवरी वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आ गई, और धीरे धीरे ये इससे अटैच हो गई, और यहाँ पर जो है सिनर्जिड का फॉर्मेशन भी हो गया, ये ठीक है ना। तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ऐसे ही होता है कि ये धीरे धीरे यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लिया, ये यहाँ पे पॉलन आया, रिकॉग्नाइज किया, कंपैटिबल था तो पॉलन ट्यूब ग्रो हो गई। यहाँ पर ये नॉन कंपैटिबल, सी ये वाले जो पॉलन्स थे, ये वाले जो पॉलन थे ये नॉन कंपैटिबल थे, इसकी वजह से पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो नहीं हो पाई, है ना। यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब, ये दो अलग अलग पॉलन्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। ये वाले पॉलन ग्रेन्स जो थे नॉन कंपैटिबल थे ये वाले, अब ये वाले जो है ये कंपैटिबल हैं, इसलिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है ग्रो कर गई, ठीक है ना। तो यही होता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। नाउ सी ये देखिए पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया हुआ है। पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज एंश्योर दैट द ट्रांसफर ऑफ द कंपैटिबल पॉलन्स, पॉलिनेशन के थ्रू हमेशा जरूरी नहीं है कि कंपैटिबल पॉलन्स ही वहाँ पर आए, ठीक है ना। Hence, the pistil has the ability to recognize the right type of pollen and promotes the post-fertilization event. ठीक है ना, पिस्टिल के पास pollen को recognize करने की ability होती है, ठीक है। If the pollen is of wrong type, the pistil prevents the pollen germination. ठीक है ना। This interaction is mandated by the chemical composition of the pollen and the pistil. ये कैसे होता है, chemical composition जो होती है pollen और pistil के बीच में, उससे ये जो है मैंडेट होता है। क्यों, क्योंकि pollen में जो है, जो पॉलन ट्यूब होती है वहाँ पर क्या होता है, बोरोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोरोन जो होता है वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके आगे फर्दर ग्रो होने में हेल्पफुल होता है। बोरोन इज प्रेजेंट एट द पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए नाउ सी क्या लिखा हुआ है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen, ठीक है। The pollen tube reaches the ovary and enters the ovule through the microfill. माइक्रोफिल पता है ना कहाँ पे होती है, आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था माइक्रोफिल कौन सा वाला पार्ट होता है, ओपनिंग होता है, ओपनिंग वाला जो पार्ट होता है ओव्यूल का। The pollen tube reaches the ovary and enters through the ovule through the microfill. क्यों, क्योंकि वो ओपन वाला पार्ट है। बाकी सारे पार्ट्स जो है वो किससे कवर्ड होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स से कवर होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स लेयर होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, उससे वो कवर्ड होते हैं। देन थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस इट रीचेस टू द सिनर्जिड्स, ठीक है। किस तरीके से वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रीच करता है ये इसमें दिया हुआ है। इन दिस वे द पॉलन ट्यूब ग्रो, इस तरीके से जो है पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है। इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की एक पूरी प्रोसेस। ओके, गॉट इट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को हम आर्टिफिशियली मतलब कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस मेथड से हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप को हम जो है यील्ड कर सकते हैं। मतलब कि एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इस मेथड में क्या होता है, देखो, इन दिस मेथड इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट द राइट काइंड ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड। क्यों, क्योंकि राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स होंगे तभी तो पूरी पॉलिनेशन की, तभी तो पूरी जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी ना, फर्दर जो प्रोसेसेस हैं वो तभी होगी। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए तभी तो इम्प्रूव वैरायटी के प्लांट्स आएंगे ना, ठीक है। अब ये किससे अचीव होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग।
अब क्या होता है मैस्कुलेशन और बैगिंग, ये देखते हैं। देखो मैस्कुलेशन में क्या होता है, एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बर्ड इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और बैगिंग की प्रोसेस में क्या होता है, एमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक बैग से, जिससे वहाँ पर कोई भी कंटेमिनेशन ना हो स्टिग्मा में, और किसी भी टाइप के अनवांटेड पॉलेंस जो है वहाँ तक ना पहुँच सकें। अब देखिए इन शॉर्ट, ये देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल है क्यों, क्योंकि दिस इज आर्टिफिशियल। इट इज important to make sure that the only desired pollen grains are used for the pollination and the stigma is protected by the contamination, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम क्या है, एक इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वहाँ पर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, और पॉलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिजायर्ड क्वालिटीज़ के होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये कैसे हो सकता है, दो इसकी ये हैं एमेस्कुलेशन और बैगिंग। तो मैस्कुलेशन क्या होता है, जब फीमेल पेरेंट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उधर से एंथर को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर्स बड, मतलब कि एंथर को हम जो रिमूव करते हैं, ठीक है ना, यूजिंग द पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी, जो फोर्सेप्स की हेल्प से हम बर्ड्स को निकालेंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एमेस्कुलेशन। ये होता है सबसे ज़्यादा, देखिए जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हिबिस्कस फ्लावर का, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलन निकालते हैं, जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे येलो कलर के जो पॉलन्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम धीरे से फोर्सेप्स की हेल्प से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमेस्कुलेशन। अब जो एमेस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको हमको पूरी तरीके से कहाँ पे, एक बैग में अच्छे से कवर करके रखना होता है विद द सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर, वो बटर पेपर का बनाया हुआ जो होता है उसमें हमको उसको स्टोर करके रखना होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा, जब वो स्टिग्मा तक जाए तो वो कैसे होने चाहिए, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है ना, कंटामिनेटेड ना हो, इस वजह से मतलब कि कोई भी अदर वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, कोई भी उसमें डिसेबिलिटी आने के चांसेस ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक बैग में जो बटर पेपर का बनाया हुआ एक बैग होता है उसमें हम उसको प्रिवेंट करके रखते हैं, तो इसलिए हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको बैग में जो है प्रिवेंट करके रखते हैं। अब जो व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग फ्लावर्स अटेन्स रिपीटिवली mature pollen grains collected from anthers of the male parent and dusted on the stigma of the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop। क्या करते हैं फिर हम उनको, मेल पेरेंट्स जो होते हैं उनको स्टिग्मा पे डस्ट करके धीरे धीरे वो रिबैग्ड हो जाते हैं और फ्लावर्स जो है धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो यहाँ पर कोई भी मैस्कुलेशन की जो है नीड नहीं है। एमेस्कुलेशन की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो फीमेल बर्ड्स कैसे होते हैं, बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, जब फ्लावर्स ओपन नहीं होते उसके पहले ही उनको बैग्ड कर लिया जाता है, मतलब कि तभी उनको जो है अलग से रिमूव करके बटर पेपर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसमें जो प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का, वो यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।